आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अमित शाह के सामने बीएसएफ अफसरों पर भड़की सीएम ममता, फोर्स की पावर बढ़ाने पर जताई आपत्ति। चीन से तनातनी के बीच तवांग पहुंचे केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू जवानों के साथ तस्वीर शेयर कर कहा, इलाका पूरी तरह सुरक्षित। बिल्किस बानो को सुप्रीम कोर्ट से झटका, 11 दोषियों की रिहाई पर आपत्ति वाली 2 में से 1 याचिका खारिज। बिहार में जहरीली शराब त्रासदी को लेकर भाजपा के निशाने पर नीतीश कुमार, कहा सरकार मामले की कराए न्यायिक जांच। जब राजीव पीएम थे तो पिद्दी पिद्दी देश हमें डराते थे, शिवराज बोले राहुल को पहले 1962 देखना चाहिए फिर बोलना चाहिए। जीएसटी परिषद की बैठक समाप्त, जीएसटी कानूनों से जुड़े इन मामलों को अपराध की श्रेणी से हटाया गया। रूस ने यूक्रेन पर ताबड़तोड़ दागी 70 मिसाइलें, जेलेंस्की ने सहयोगी देशों से मांगी मदद। नाचते गाते छींकते अब फिल्म देखते मौत, थिएटर में अवतार 2 देख रहे दर्शक को आया हार्ट अटैक। विक्की की गोविंदा नाम मेरा में रणबीर को देख चौंके फैंस, बोले ये तो पूरी फिल्म खा गया। और विकेट को तरस रहा था भारत और विराट से छूट गया कैच, लेकिन पंत ने लपका। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कोलकाता में ईस्टर्न जोनल काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में सीएम ममता बनर्जी भी मौजूद रहीं। इस दौरान उन्होंने बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र का मुद्दा उठाया। सीएम ममता ने अमित शाह की मौजूदगी में नए कानून पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि बीएसएफ को सीमा के 50 किलोमीटर के दायरे में कार्रवाई का अधिकार देने से आम लोग को परेशानी हो रही है। लोगों और अफसरों के बीच तालमेल बनने में दिक्कत आ रही है। वहीं बीएसएफ ने राज्य सरकार पर सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया है। इसके बाद सीएम ममता और बैठक में मौजूद बीएसएफ अफसरों के बीच बहस हो गई। भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई झड़प के बाद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने शनिवार को तवांग के यांगसे क्षेत्र का दौरा किया। किरेन रिजिजू ने कहा, भारतीय सेना के बहादुर जवानों की पर्याप्त तैनाती के कारण ये क्षेत्र पूरी तरह से सुरक्षित है। साथ ही केंद्रीय मंत्री ने कहा, राहुल गांधी न केवल भारतीय सेना का अपमान कर रहे हैं बल्कि देश की छवि को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। वह न केवल कांग्रेस पार्टी के लिए समस्या है बल्कि वह देश के लिए भी बहुत बड़ी शर्मिंदगी का कारण बन गए हैं। हमें अपने सशस्त्र बलों पर गर्व है। किरेन रिजिजू ने भारतीय जवानों के साथ ट्विटर पर फोटो भी शेयर की है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो की 2 याचिकाओं में से 1 को खारिज कर दिया है। इस याचिका में बिल्किस बानो ने 2002 की गुजरात सांप्रदायिक हिंसा के दौरान उनके साथ बलात्कार करने और उनके परिवार के कई सदस्यों की हत्या करने वाले 11 दोषियों की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा मई 2022 के दिए आदेश की समीक्षा करने की मांग की गई थी। इस आदेश में गुजरात सरकार को दोषियों की रिहाई याचिका पर विचार करने के लिए कहा गया था। हालांकि बिल्किस की दूसरी याचिका जो दोषियों की रिहाई के आधार को चुनौती देती है, इस फैसले से तुरंत प्रभावित नहीं होगी। सारण के बाद सिवान और बेगूसराय जिले में कई लोगों के जहरीली शराब पीने से मौत की घटना को लेकर भाजपा ने शुक्रवार को दोनों सदन का बहिष्कार कर राजभवन मार्च निकाला। भाजपा विधानसभा मंडल दल के नेता विजय सिन्हा और विधान परिषद में प्रतिपक्ष के नेता सम्राट चौधरी के नेतृत्व में आयोजित मार्च में पार्टी के विधायक और विधान पार्षद शामिल हुए। राज्य सरकार के खिलाफ राजभवन जाकर पार्टी नेताओं ने राज्यपाल फागू चौहान को ज्ञापन सौंपा। दोनों नेताओं ने हाईकोर्ट जज की अध्यक्षता में जहरीली शराब कांड की जांच के लिए कमेटी गठन करने की मांग की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चीन के मुद्दे पर दिए बयान को लेकर राहुल गांधी को घेरा। उन्होंने कहा, राहुल गांधी 1962 याद कर लो, चीन ने भारत के कितने क्षेत्र पर कब्जा किया था। राजीव गांधी के समय पिद्दी पिद्दी से देश भी डराते थे। बता दें, शुक्रवार को भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे होने पर राहुल गांधी ने कहा था कि चीन हमारे सैनिकों को पीट रहा है। भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे होने पर शुक्रवार को जयपुर में राहुल गांधी ने मीडिया से बात करते हुए चीन के मसले पर विदेश मंत्री जयशंकर को नसीहत दी थी। उन्होंने कहा कि विदेश मंत्री जयशंकर को अपनी सोच और समझ बड़ी करनी चाहिए।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिल्ली में वर्चुअल मोड के माध्यम से जीएसटी परिषद की 48वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी परिषद की बैठक के दौरान एजेंडा के 8 बिंदुओं को पूरा किया। जीओएम के 2 मुद्दे थे जिन पर चर्चा करने की आवश्यकता थी, लेकिन उन पर विचार नहीं किया जा सका। ये तंबाकू और गुटखा पर क्षमता आधारित कराधान और जीएसटी न्यायाधिकरण की स्थापना से संबंधित थे। वहीं राजस्व सचिव ने बैठक के बाद बताया कि जीएसटी परिषद की बैठक के दौरान जो फैसले लिए गए उनमें किसी भी अधिकारी को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने से रोकने सहित कुछ मामलों का गैर अपराधीकरण करना और जीएसटी कानूनों के तहत किसी भी मामले में अभियोजन शुरू करने की राशि सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए करना आदि शामिल है। यूक्रेन के अधिकारियों ने कहा कि युद्ध की शुरुआत के बाद से अपने सबसे बड़े हमलों में से एक में रूस ने शुक्रवार को यूक्रेन पर 70 से अधिक मिसाइलें दागी, जिसके चलते देश के दूसरे सबसे बड़े शहर कीव में बिजली गुल हो गई और कीव को आपातकालीन ब्लैकआउट लागू करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने कहा कि मध्य क्रीवी रिह में एक अपार्टमेंट ब्लॉक के इस हमले की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई और दक्षिण में खेरसोन में गोलीबारी में एक अन्य की मौत हो गई। वहीं कब्जे वाले पूर्वी यूक्रेन में रूसी स्थापित अधिकारियों ने कहा कि यूक्रेनी गोलाबारी से 12 लोगों की मौत हो गई थी। हाल के दिनों में हार्ट अटैक की मौत हो जाने कई खबरें सामने आ रही है। जान गंवाने वालों में बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक शामिल है। हार्ट अटैक से मौत होने का ताजा मामला आंध्र प्रदेश से सामने आया है। बताया गया कि रिलीज हुई हॉलीवुड अवतार 2 देखने गए युवक को हार्ट अटैक आ गया। अटैक आने के बाद गंभीर हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने लक्ष्मी रेड्डी श्रीनु नाम के युवक को मृत घोषित कर दिया। श्रीनु की मौत के बाद से उसके घर में मातम छाया हुआ है। रणबीर कपूर ने ब्रह्मास्त्र जैसी बड़ी हिट देकर माहौल लूट लिया है। उनकी फिल्म इस साल बॉलीवुड की सबसे बड़ी बॉलीवुड फिल्म है, लेकिन शायद पिछले कुछ सालों से बड़ी स्क्रीन से गायब चल रहे रणबीर को देखने से जनता का मन नहीं भर रहा। विक्की कौशल और कियारा आडवाणी की फिल्म गोविंदा नाम मेरा शुक्रवार को ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुई है। एक मजेदार कॉमेडी की तलाश में लोगों ने गोविंदा नाम मेरा देखनी शुरू की। उन्हें एक जोरदार सरप्राइज मिला है। फिल्म में रणबीर कपूर एक खास केमियो में नजर आ रहे हैं। अपने इस छोटे से केमियो में रणबीर न सिर्फ विक्की और कियारा के साथ सीन में है, बल्कि डांस भी करते दिख रहे हैं। फिल्म में विक्की और कियारा कोरियोग्राफी में नाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चट्टोग्राम टेस्ट में भारत ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। चौथे दिन का खेल जारी है और भारत ने बांग्लादेश के 6 विकेट गिरा दिए हैं, जबकि 513 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा कर रही बांग्लादेश अभी स्कोर बोर्ड पर 250 रन भी नहीं जोड़ पाई है। इस बीच टीम इंडिया को पहली विकेट के लिए काफी मेहनत मशक्कत करनी पड़ी। बांग्लादेश को पहली पारी में सिर्फ 56 ओवर में समेट देने वाली टीम इंडिया को इस बार पहली विकेट के लिए 47वें ओवर तक इंतजार करना पड़ा। भारतीय तेज गेंदबाज उमेश यादव ने भारत को पहली सफलता दिलाई। उन्होंने नजमुल हुसैन सांतो को आउट कर पहली सफलता दिलाई, तो फिर चायकाल तक टीम इंडिया ने मेजबान टीम के 3 बल्लेबाजों को पवेलियन भेज दिया। इसके बाद तीसरे सत्र में भी 3 विकेट झटक कर बांग्लादेश को बैकफुट पर धकेल दिया।